नमस्कार दोस्तों। वर्क फ्रॉम होम करिए, पेट्रोल डीजल की कारें कम यूज करिए, जहां तक हो सकता है विदेश घूमने मत जाइए, अपनी लोकल चीजों को यूज करिए। आखिरकार ऐसा प्रधानमंत्री जी को क्यों कहना पड़ा? क्या आर्थिक संकट की तैयारी हो रही है? हम उस संकट पे खड़े हैं जहां पर आने वाले समय में हमारे को इकोनॉमी से संबंधित प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही। आइए जानते हैं इन सब चीजों को इस वीडियो में। हाल ही दिनों में हैदराबाद में एक जन सैलाब की रैली को अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करिए ताकि हमें उसे बाहर से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़े। दूसरा, जहां तक संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम करिए। आप लोग यदि वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आपको कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल है उसमें फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करिए और जहां तक हो सकता है 1 साल के लिए सोना कम से कम खरीदो या फिर खरीदो ही नहीं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। पहले लोग सोने का दान करते थे, लेकिन अब दान करने की सिचुएशन नहीं है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप केवल 1 साल के लिए सोना खरीदिए मत। आखिरकार ऐसी कंडीशंस क्यों आ रही है हमारे मार्केट में? क्या प्रधानमंत्री जी किसी चीज का इंडिकेशन कर रहे हैं? ये हमारे लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय प्रॉब्लम क्या आ रही है वो है मिडिल ईस्ट। यूएसए ने सबके नाक में दम कर रखा है। जो अपने आप को पावरफुल मानता था वही सबके पावर को खराब कर रहा है। अभी मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? ईरान इजराइल लड़ रहे थे, बीच में यूएसए आ गया, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट चलने लग गया। इससे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर तेल की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वहां से ही 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई होती थी। अब वही तेल सप्लाई हो रहा है, वही ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा है, लेकिन उसमें ऊपर नीचे होने लग गया तो हमारे भी प्रॉब्लम आने वाली है। इन सब की वजह से हमारे यहाँ पर भी तेल इंपोर्ट कम होने की वजह से जो तेल की कंपनियां हैं उन पर बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है। कभी भी गवर्नमेंट है वो तेल के पैसे बढ़ा सकती है। अब यदि तेल का पैसा बढ़ता है, पेट्रोल डीजल का पैसा बढ़ता है, तो वो केवल पेट्रोल डीजल का ही पैसा नहीं बढ़ रहा है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले हैं उन सब चीजों का पैसा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, आपके घरों तक जो सब्जियां फल फ्रूट आ रहे हैं उनका पैसा बढ़ जाएगा। हर एक चीज का पैसा बढ़ता है जो कि हम कंजप्शन करते हैं, जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसलिए इनकी वजह से इन्फ्लेशन का खतरा हो जाता है, महंगाई हो जाएगी चारों ओर। ताकि ये नहीं हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये लोगों से अपील करी कि आप कोशिश करिए वर्क फ्रॉम होम करिए, जिससे कि ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आए। लोकल जगहों पर घूमिए, बाहर विदेशी घूमने मत जाइए, ताकि विदेशी मुद्रा में आपको एक्सचेंज नहीं कराना पड़े, चेंज नहीं करना पड़े। हम लोगों को बाहर जितना ज्यादा घूमने जाना है वो यदि हम यहाँ घूमते हैं तो हम यहाँ पर लोकल लोगों के संपर्क में रहेंगे, लोकल लोगों के बीच में रहेंगे, जो पैसा खर्च होगा वो भी लोकल लोगों की इकोनॉमी में ही आ जाता है। गोल्ड के बारे में प्रधानमंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए भी जरूरी है जानना, क्योंकि जो गोल्ड है वो हम इंडिया है वो इंपोर्ट करता है। अफ्रीका से हम मेन इंपोर्टर है, जो यूरोपियन कंट्री है उनसे हम इंपोर्ट करते हैं। इवन कई बार हम यूएसए से भी अच्छे लेवल पर इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें डॉलर में पे करते हैं। अभी आप देखो रुपए की क्या हालत हो रखी है, 95 रुपीज के आसपास हम $1 के बदले उनको पैसा दे रहे हैं। जब $1 में हम इतना पैसा उनको दे रहे हैं तो जो रुपए की वैल्यू गिरती जा रही है उसकी वजह से हमें ज्यादा पैसा उन्हें देना पड़ रहा है। अब जितना ज्यादा पैसा हम देंगे उतना हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसलिए प्रॉब्लम घटती जा रही है कि हमारे लिए ऑप्शन नहीं है दूसरा कि हम उसको कैसे बढ़ाएं। गोल्ड की करेंसी है उसको भी हमें इंपोर्ट करना है, उसको भी बचाए रखना है, रिजर्व को बचाए रखना है, बाकी सब चीजों को ट्रेड डील को भी करना है। हमारे एक्सपोर्ट उतने नहीं है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो वो सब चीजें भी बैलेंस करके चलनी है। इसलिए ये भी इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट कर रही है। अब जानना यही हमारे लिए जरूरी है कि हम इस समय क्या करें और क्या नहीं करें। तो जो मोदी जी ने अपील करी है वो हमारे देश के इस समय सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री जी है। चाहे किसी भी पार्टी का फेवर हो या नहीं हो, हमारे लिए वो इस समय करंट में प्रधानमंत्री है। तो जब देश में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सब लोगों को उससे डटकर मुकाबला करना चाहिए। आज आपके समय में 2 ही चीजें जरूरत है। आप कोशिश करिए वर्क फ्रॉम होम करने की, आप कोशिश करिए गोल्ड नहीं खरीदने की, आप कोशिश करिए कम से कम अपने पर्सनल व्हीकल्स को यूज करने की। इलेक्ट्रिक है तो आप खूब यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोशिश करिए अपने सेविंग को बढ़ा के रखने की, क्योंकि हो सकता है कोई इमरजेंसी जैसी कंडीशन आने वाले कुछ महीनों में क्रिएट हो जाए तो आपके पास में एक सेविंग अच्छी लेवल पर होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार की ग्लोबली सिनेरियो बन रहा है वो अभी प्रॉब्लम फेस करने वाला बन रहा है। इस समय अच्छा नहीं है। ईरान और यूएसए का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुका हुआ है, उसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो सकता है। और यदि गवर्नमेंट ने आज रात से पैसे बढ़ा दिए तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, जिससे कि हमारा शेयर मार्केट टूटने लगेगा। आज आप देखो मार्केट के अंदर टाइटन जैसे स्टॉक्स है वो 282 रुपीज ड्रॉप हो गया। सेंसेक्स है, निफ्टी है, उसमें भारी गिरावट देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा टूटा है। तो जितने भी है हर एक चीज में नेगेटिव सेंटीमेंट मिलने वाला है। तो हमारे लिए यही जरूरी है कि हम अपने देश के साथ खड़े रहें, हम अपने देश के लिए वो सब चीजें करें जिससे कि हमारे को फायदा होने वाला है। मिलते हैं फिर से एक नए न्यूज के साथ में जो कि एनालिटिकल बेस पे हो। सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल बटन जरूर प्रेस करिए।